Limited to 333 units, Audi R8 V10 GT rear-wheel drive needs no introduction. दुनिया में जितनी भी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार की बात होगी, Audi R8 का नाम जरूर रहेगा. This is the new iteration of the Audi R8, which is given by the Audi Sport division. This pays homage to the 12-year-old Audi R8 GT, and this is the very one of the last Audi R8 जिसमें V10 engine use होगा. Audi R8 V10 GT rear-wheel drive is a very big name. It's a very long name, I would say, but इस गाड़ी का feature list उससे भी लंबा है. This car is powered by a very potent 5.2-liter naturally aspirated V10 engine taken from the Lamborghini. Here, this car is producing 602 bhp, which is 40 more than the Audi R8 V10 performance rear-wheel drive, which comes at par more than 610 PS, and it is channeled to all four wheels via Audi's quattro all-wheel drive system, which made it to a 7-speed dual-clutch automatic transmission. ये डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ना के न्यूअर है, बट दिस इज द स्पेशल वन. काफ़ी कंपोनेंट चेंजेस किए गए हैं इस ड्राइव ट्रेन के अंदर, जिससे कि गियर चेंजेस आपके फास्टर होते हैं ड्यू टू द ऑल्टर्ड गियर रेशोज, which allows for impressive in-gear acceleration. 0 to 100 अचीव करती है 3.4 सेकेंड्स में, 0 to 200 अचीव करती है 10.1 सेकेंड्स में. फ्लैट आउट दिस विल डू 320 किलोमीटर एन आवर. फ्रंट में आप अगर देखें तो ये प्रीवियस क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव Audi R8 की तरह ही लगती है. क्लोज ब्लैक सेक्शन के अंदर एलिमेंट्स देख रहे हैं, इट ऑल कम्स एज अ पार्ट ऑफ Audi Aero Kit. फ्रंट से हम अगर देखें तो डिस्टिंक्टिव हेक्सागोनल सेंट्रल ग्रिल मिलता है आपको with the same DRLs as well as the headlamps. Front का आपको front splitter is again a part of Aero Kit. This is newer, which comes further as well as it is wider. इसकी वजह से गाड़ी को एक wide look provide होता है. साइड के Aeroflex ये high speed stability provide करते हैं, as well as it helps to take turn at a faster pace as well. Coming on to the side, आपको न्यू 20 इंच के 10 spoke alloy wheels मिलते हैं. These are the lightweight alloy wheels which is taken again from the Audi's motorsport vehicles. Yes, Audi की वो स्पोर्ट्स कार जो रेस सीरीज में रेस करती हैं, उन्हीं से ये alloy wheels लिए गए हैं. इसके पीछे आपको स्टैंडर्ड कार्बन सिरामिक ब्रेक्स मिलते हैं स्टैंडर्ड, जबकि नॉर्मल Audi R8 V10 के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड स्टील रोटर्स मिलते हैं. टॉकिंग अबाउट द वेट, दिस कार इज 20 kilograms lighter than the Audi R8 V10 performance rear-wheel drive, coming at 1570 kgs. ये वेट रिडक्शन कार्बन फाइबर के यूज की वजह से हुआ गया है. अलॉन्ग विद दिस लाइट वेट अलॉय व्हील्स, साइड में आपको न्यू साइड स्कर्ट्स मिलते हैं. सेंटर का जो आप एयर इनटेक देख रहे हैं, दैट विल फीड एयर directly to the engine. Coming on to the rear, आपको W shape elements on the either end of diffuser जो दिख रहे हैं, this comes as a part of Aero Kit. ये elements help करते हैं गाड़ी को straight line acceleration में. Rear diffuser of the car is again new and specially designed for the R8 V10 rear-wheel drive. The talk of the town at the rear is not the central grill, जहाँ पे आपको open grill मिलती है, which will use to extract the air out, hot air out from the engine bay. Talk of the town, rear में इसका wing है. Since this is a swan neck wing, गाड़ी के wing के नीचे का surface अनडिस्टर्ब्ड है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डाउन फोर्स रेयर एक्सेल के ऊपर प्रोवाइड हो सके. अगेन यहाँ पे आपको ग्लास की विंडशील्ड मिलती है, जिससे आप ग्लोरियस V10 इंजन को देख पाएंगे. इंटीरियर Audi R8 के शुरू से ही स्पेशल थे, एंड इस Audi R8 V10 GT रेयर व्हील ड्राइव में इंटीरियर्स और भी स्पेशल कर दिए गए हैं ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल लाइक एल्कंटारा एंड बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो गाड़ी के जो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में एज एन ऑप्शन आते थे, इस गाड़ी के साथ आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं. फॉर इंस्टेंस बैंग एंड ओलिफ्सन का म्यूजिक सिस्टम एज वेल एज टॉप ऑफ द लाइन फिक्स्ड पैक बकेट सीट्स यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो Audi ने हमको इस कार के साथ दी है, न्यू टॉर्क रेयर ड्राइव मोड इज एक्सक्लूसिव टू दिस Audi R8 V10 रेयर व्हील ड्राइव. इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल को आप ऑल्टर्ड कर पाएंगे बिटवीन लेवल 1 टू लेवल 7. लेवल 1 का मतलब है सबसे कम स्लिपेज, लेवल 7 का मतलब है सबसे ज़्यादा स्लिपेज विदाउट टर्निंग द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ. यानी कि जब आप इस कार को ट्रैक पे ड्राइव करेंगे,
स्टेबिलिटी मोड को लेवल 1 से लेवल 7 के बीच में ऑल्टर्ड करते हुए यू कैन अलाउ द रेयर स्लिपेज ऑफ द कार। हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ये बेसिकली स्टीयरिंग एंगल, एक्सेलरेटर पेडल प्रेशर एंड किस गियर में आप किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेता है एंड गिव दैट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द ECU which will give the precise power to the rear wheels, जिससे कि स्लिपेज अलाउ होता है। कमिंग ऑन टू इंटीरियर, एल्कंटारा रैप्ड आपको फ्लैट बॉटम आउडी स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके पीछे स्टीयरिंग माउंटेड पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, जिससे आप मैनुअल मोड के अंदर कार को ड्राइव कर पाएंगे। स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही सब कुछ आपको मिलता है, तो आपको स्टीयरिंग व्हील से हाथ अड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस स्पेशल स्टेबिलिटी सिस्टम कंट्रोल का डायल भी आपको यहीं पे मिलता है। उसके पीछे आपको 12.3 इंच की Audi वर्चुअल कॉकपिट प्लस डिस्प्ले मिलती है। इसी डिस्प्ले में आपको ड्राइवर सेंट्रिक सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एज वेल एज आप जब ब्लूटूथ से या एप्पल कारप्ले के थ्रू अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, म्यूजिक भी आप यहीं से ही कंट्रोल करेंगे। गाड़ी का डैशबोर्ड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन यूज़ किया गया है, सिंपल AC वेंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि प्रीवियस Audi R8 में हमने देखे। सेंटर कंसोल में भी कोई चेंज नहीं है, स्पेसिफिकली गियर सिलेक्टर के ऊपर एल्कंटारा का यूज़ किया गया है। I really like the look of the gear selector of the Audi R8. If you do, tell us in the comment section. सबसे important चीज़ is the plaque। यहाँ पे 333 एक्सक्लूसिव लिमिटेड प्लाक आपको मिलता है कि आपके कार कौन सी नंबर की है। Here you are looking at 000, which means this is the prototype car from Audi itself. This is the car 0. Then आपको arm rest मिलता है and this is the very all. इंटीरियर में भी वेट सेव किया गया है ड्यू टू द यूज ऑफ एल्कंटारा इन थ्रू आउट द इंटीरियर एज वेल एज ऑन द रूफ लाइन। आई थिंक जो Audi ने इस गाड़ी के अंदर फीचर्स दिए हैं, जो एक्सटीरियर में चेंजेस किए गए हैं, एज वेल एज द इंजन प्लस द इम्प्रूव्ड गियर बॉक्स, this car is worthy of getting the GT badge which has only been used twice. Yes, this is the second time GT badge यूज किया गया है Audi R8 की लाइफ स्पैन के अंदर। सबसे पहले 2010 में ओरिजिनल Audi R8 में GT वर्जन दिया था। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द Audi R8 और एनी अदर स्पोर्ट्स कार, do tell us in the comment section. Subscribe to the channel, press the bell notification on, and I shall see you in the next one.